Hello students, I hope you are fine and happy. आपने पॉलिनोमियल्स के सभी टॉपिक्स को देखा होगा जो मैंने अपने 4 वीडियो में पॉलिनोमियल्स के टॉपिक्स को आपको समझाया बताया। अब हम पॉलिनोमियल के एक्सरसाइज पे आएंगे। पॉलिनोमियल्स चैप्टर्स रिलेटेड सीबीएसई बोर्ड क्लास 9th में जो एक्सरसाइजें हैं उसको हम करेंगे और आर.एस. अग्रवाल की भी बुक से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे और प्लस आपके एनसीईआरटी की बुक से भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, एक चीज मैं आप लोगों को ये क्लियर करना चाह रहा हूँ एक्सरसाइज शुरू करने के पहले। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो प्रीवियस क्लासेस में अलजेब्रा के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो उनको हर क्वेश्चंस में परेशान करते हैं और उनको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में दिक्कत होती है। एक बार मैं फिर से क्लास 6 से लेकर के आपने क्लास 8 तक जो अलजेब्रा के बेसिक चीजों को पढ़ा हुआ है, मैं कुछ टाइम में उस कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर कर दे रहा हूं। यदि वो आपका क्लियर हो जाता है, यदि जिन स्टूडेंट्स का क्लियर है उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिनका क्लियर नहीं है उनको जब क्वेश्चंस करने चलते हैं, जब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने चलते हैं, उनको वो चीजें बहुत परेशान करती हैं, उससे उनको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत सी दिक्कतें होती हैं। तो हम अपने इस वीडियो में एक्सरसाइज शुरू करने के पहले मैं आपको अलजेब्रा के उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना चाह रहा हूं जो बहुत जरूरी है आपको जानना। यदि प्रीवियस क्लासेस में किसी भी रीजन से यदि आपसे छूट गया हो या आप उस चीज को नहीं समझ पा रहे हो तो आप इसको देखें और समझें जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। और आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो यदि आप पूरा देखेंगे तो आपको फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो आइए पहले हम समझते हैं अलजेब्रा में एडिशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। जैसे क्लास 5 तक आपने अर्थमेटिक पढ़ा, क्लास 6 से आपका अलजेब्रा शुरू हो जाता है। अलजेब्रा तो आपको क्लास 6 से ही पढ़ना शुरू हो जाता है, लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो अलजेब्रा में और अर्थमेटिक में अलग अलग हो जाती हैं। अर्थमेटिक के एडिशंस और अलजेब्रा के एडिशंस में क्या अंतर होते हैं उसको मैं अपने इस क्लास में आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आइए हम एडिशन से शुरू करते हैं। अब देखें, आप अर्थमेटिक में जो एडिशन करते थे कैसे करते थे। जैसे कि मान लीजिए हमको 5 + 10 को यदि ऐड करना होता था तो हमने अर्थमेटिक में पढ़ा था कि ये 15 होता है। ये मैं अलजेब्रा के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को मैं समझा रहा हूं। इसमें मैं आपको एडिशन भी बताऊंगा, सब्सट्रैक्शन भी बताऊंगा, मल्टीप्लिकेशन भी बताऊंगा और डिवीजन भी बताऊंगा। क्योंकि यदि ये चारों आपके क्लियर हो गए कि एडिशन कैसे किया जाता है, सब्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है, मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है और डिवीजन कैसे किया जाता है, तो अलजेब्रा के क्वेश्चंस करने में आपको बहुत ही आसानी रहेगा। खासतौर पे पॉलिनोमियल्स के एक्सरसाइज में फिर कुछ रह नहीं जाएगा आपके लिए, बहुत ही सिंपली आप क्वेश्चंस को कर लेंगे। लेकिन ये चीज आपका क्लियर रहेगा तब। आइए अब इसको देखें कैसे क्या होता है। पहले भी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ये मैं बता रहा हूं, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, लेकिन बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका कॉन्सेप्ट अभी भी क्लियर नहीं होता है, जिसकी वजह से उनको बहुत क्वेश्चंस करने में दिक्कत होती है। तो 5 + 10 अर्थमेटिक में इसको हम 15 बोलते थे। 15 मतलब मीन्स हमारा रिजल्ट आता था। अब यदि इसी चीज को हमें अलजेब्रा में करना है तो हम कैसे करते हैं। अलजेब्रा में हमेशा जो हमारे नंबर्स होते हैं उसके साथ साइन मतलब माइनस, प्लस, मल्टीप्लिकेशंस, डिविजन्स, ये जो होता है अब उसके साथ लग जाता है। तो जैसे इसको हमें अलजेब्रा में इसको ऐड करना होगा तो फिर ऐसे लिखा रहेगा +5 और +10, या आप इसको ऐसे भी हम यहां पे लिख सकते हैं। ये आपका ब्रैकेट में हो जाएगा दोनों चीज, और ये प्लस मीन्स यहां पे नंबर्स के पहले कोई साइन नहीं लिखा रहता है अर्थमेटिक में, लेकिन अलजेब्रा में नंबर के पहले साइन लिखा होता है। तो जैसे यहां पे यही सेम यही चीज है,
5 प्लस 10 यहां पे भी है, लेकिन अलजेब्रा में देखिए आपका नंबर के पहले यहां पे प्लस साइन लिखा है, यहां पे भी प्लस साइन लिखा है, दोनों नंबरों को ऐड करना है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो प्लस 15 आएगा। केवल 15 नहीं आएगा, प्लस 15 आएगा। वो अलग बात है कि जब हमारा साइन प्लस होता है तो उसको हम इंडिकेट, यदि पहला टर्म है तो पहले टर्म में हम इंडिकेट करें या ना करें कोई जरूरी नहीं होता है, तो प्लस 15 को आप 15 भी लिख सकते हैं। आइए अब देखते हैं अलजेब्रा में और आगे कंडीशंस क्या होते हैं। अब देखिए यहां पे -5 और प्लस -10 इस तरीके से भी ऐड करने को आता है। मैंने दो नंबर सिलेक्ट कर लिए 5 और 10। 5 और 10 पे ही मैं पूरे अलजेब्रा के आपके जो है कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसको ध्यान दीजिए। इसके बाद मल्टीप्लीकेशंस का भी कॉन्सेप्ट क्या होता है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। अब यहां पे -5 है प्लस -10 है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट ये होगा कि नंबर तो दोनों ऐड होंगे लेकिन साइन जो है वो माइनस का लगेगा। जब सेम साइन होता है, जब दो नंबर ऐड किए जाएंगे और साइन सेम रहेगा, मींस इसके साथ भी माइनस रहेगा, इसके साथ भी माइनस रहेगा, तो रिजल्ट में भी साइन माइनस ही आएगा। प्लस में भी वही कंडीशन है, यदि दो नंबर को हम ऐड कर रहे हैं, दोनों का साइन जो है कि प्लस प्लस है, तो रिजल्ट हमारा प्लस में आया। उसी तरीके से जब हम -5 -10 को ऐड करेंगे तो नंबर तो ऐड होगा लेकिन साइन माइनस का लगेगा, तो ये -15 हो जाएगा यहां पे। थर्ड केस क्या होता है? अब जैसे आप देखें यहां पे मान लीजिए +5 हो गया और प्लस -10 हो गया। अलजेब्रा में ऐसे भी केसेस होते हैं, इसको भी ऐड करना होता है। अब क्या करेंगे? प्लस करना है इसको भी, ये +5 है -10 है, इसमें क्या होगा? यहां पे साइन अपोजिट हो गया, इसका साइन प्लस है, इसका साइन माइनस है। तो ऐसे केसेस में हम करते क्या है कि रिजल्ट जो हमारा आता है, रिजल्ट की वैल्यू हमारी जो भी आएगी उसमें साइन हम उस नंबर का लगाते हैं जो नंबर बड़ा होता है। फिर से समझे मैं क्या कह रहा हूं? ये प्लस मैं कर रहा हूं, मैं एडिशन आपको बता रहा हूं कि जब दो नंबरों को ऐड करना हो और दोनों का साइन अपोजिट हो, मींस एक का प्लस हो एक का माइनस हो, तो रिजल्ट वैल्यू जो आएगी, रिजल्ट वैल्यू में साइन उसका लगेगा जो नंबर बड़ा होगा, और बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को माइनस कर दिया जाता है। एक चीज समझें आप, अर्थमेटिक अलजेब्रा में क्या अंतर है? कभी भी अर्थमेटिक में यदि एडिशन होता था तो एडिशन में नंबरों को माइनस नहीं किया जाता था। अर्थमेटिक जो आपने पढ़ा, क्लास 5 तक पढ़ा, उसमें आपको ये चीज समझें कि कभी भी अर्थमेटिक में नंबरों को ऐड करने का मतलब ऐड करना होता था, उसको माइनस नहीं किया जाता था। लेकिन अलजेब्रा में साइन पे डिपेंड करता है कि वो नंबर ऐड होगा कि माइनस होगा। तो यदि प्लस और माइनस सेम साइन रहेगा तो ऑलवेज वो प्लस होगा, सेम साइन रहेगा। यदि माइनस माइनस है तब भी प्लस होगा, प्लस प्लस है तब भी प्लस होगा। लेकिन यदि साइन अपोजिट हो जाता है, यदि एक साइन प्लस है एक साइन माइनस है, तो उस कंडीशन में रिजल्ट वैल्यू जो आएगी, रिजल्ट वैल्यू में साइन उस नंबर का लगाया जाएगा जो नंबर बड़ा होगा। यहां पे इन दोनों में -10 है +5 है, तो नंबर रिजल्ट वैल्यू में हमारा माइनस आएगा, और बड़े वाले नंबर्स में से छोटे वाले नंबर को माइनस कर देंगे तो -5 आ जाएगा। इट्स क्लियर? फोर्थ कंडीशंस क्या आ सकते हैं? ये आपका हो सकता है -5 और +10 है, तो चीज वही सेम है लेकिन रिजल्ट इसका दूसरा आ जाएगा। अब यहां पे देखिए, मैंने कहा ना कि जब साइन अपोजिट होगा तो उस कंडीशंस में क्या करेंगे? साइन अपोजिट होने के कंडीशन में जो रिजल्ट वैल्यू आएगी, रिजल्ट वैल्यू में साइन उसका लगेगा जिसका नंबर बड़ा है, तो इसका मतलब रिजल्ट वैल्यू में साइन आएगा प्लस का, और बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को माइनस कर दिया जाएगा। तो यहां पे रिजल्ट वैल्यू इसकी +5 आ जाएगी।
ये एडिशंस का, अलजेब्रा के एडिशंस का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। इसको यदि आप जानते थे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते थे या कोई कंफ्यूजन आपको होता था तो इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए। यदि इस एग्जांपल्स को ना हो तो आप कहीं नोट कर लीजिए, ये आपको हमेशा बेसिक चीज आपको काम आएगी। क्योंकि हमेशा बच्चे, हमने देखा है, क्लास 9th पास आउट कर जाते हैं, क्लास 10th पास आउट कर जाते हैं, लेकिन उनको ये बेसिक सी चीज नहीं पता रहती है। वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि किसमें से किसको घटाएंगे और कौन सी साइन रहेगी। ये कंफ्यूजन उनके साथ हमेशा रहती है। तो हमें नहीं लगता है कि आप मेरे इस वीडियो को देखने के बाद, मैंने जो नंबर से आपको एग्जांपल समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं, इसको यदि आप समझ लें तो आपको कोई दिक्कत आनी चाहिए क्वेश्चन या एक्सरसाइज को सॉल्व करने में। क्योंकि देखिए, आगे आने वाले क्वेश्चन में जब मैं एक्सरसाइज शुरू करूंगा तो हर क्वेश्चन में आपको ये इस कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी। उस समय मैं ये पूरा डिटेल में हर क्वेश्चन में मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि जब मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करूंगा तो उस क्वेश्चंस को मैं करने पे ध्यान दूंगा, न कि इस बेसिक कॉन्सेप्ट को मैं हर क्वेश्चंस में बताना हमारे लिए संभव होगा। इसलिए मैं पहले ही मैं आपको बता दे रहा हूं कि इस चीज को आप अच्छी तरीके से समझ लें, ताकि एक्सरसाइज में जब मैं क्वेश्चंस कराना शुरू करूं तो आपको बहुत ही आराम से क्वेश्चन समझ में आए। तो अब आइए, ये हो गया एडिशंस। अब देखते हैं सब्सट्रैक्शन में क्या होता है। अब देखें सब्सट्रैक्शंस। अर्थमेटिक में क्या होता था, 10 - 5 = 5। हमने यही पढ़ा अर्थमेटिक में कि 10 में से -5 को करेंगे तो 5 रिजल्ट वैल्यू आएगी। लेकिन अलजेब्रा में क्या होगा, इसको आप समझें। जैसे हमको +10 में से +5 को माइनस करना है तो हमारी रिजल्ट वैल्यू क्या आएगी। आप देखें, इसी चीज को मैंने अलजेब्रा में लिख दिया। ये +10 - 5 को हमने अलजेब्रा में लिख दिया। अब इसकी वैल्यू एकदम अलग होगी। जब आप अलजेब्रा में इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो होगा क्या कि इसको सब्सट्रैक्ट करने के पहले हमें इस माइनस का मल्टीप्लाई इसमें करना पड़ेगा, ब्रैकेट के अंदर जो यहां पे नंबर साइन के साथ लिखा हुआ है। तो क्या आएगा, जो आएगा उसके पहले आप एक चीज और समझ लें, सब्सट्रैक्शन के साथ साथ आपको मल्टीप्लिकेशन भी समझना पड़ेगा, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगी ये बात। मल्टीप्लिकेशन, हम जब माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में करते हैं तो रिजल्ट वैल्यू हमारी माइनस आती है। समझे मैं क्या कह रहा हूं? जब आप माइनस का मल्टीप्लाई, कोई भी नंबर है जिसका साइन माइनस है और उसको किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई किया जा रहा है कि उसका साइन प्लस है, तो जो रिजल्ट वैल्यू जो आएगी उसका जो साइन होगा वो माइनस होगा। मींस आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, -1 और +1 का मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट -1 आएगा। इट्स क्लियर? आगे बढ़ते हैं। -1 मल्टीप्लाई बाई -1, यदि माइनस और -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट +1 आएगा। एकदम इसको क्लियर आप रखें। -1 माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आएगा, और माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई आएगा तब भी प्लस आएगा, और जब प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस तो रहेगा ही, वो +1। ये 3 केसेस मल्टीप्लीकेशन में होते हैं कि जब माइनस साइन का मल्टीप्लाई बाई प्लस साइन में होगा तो रिजल्ट वैल्यू जो होगी वो माइनस में आएगी। जब माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो जो रिजल्ट वैल्यू आएगी वो प्लस में आएगी, और जो प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट वैल्यू प्लस में आएगा। ये मल्टीप्लिकेशंस की भी 3 कॉन्सेप्ट आप दिमाग में अपने अच्छे से बैठा लीजिए, ताकि आगे के एक्सरसाइज को करने में हमको किसी तरह की कोई असुविधा ना हो। हम यहाँ पे सब्सट्रैक्शन समझ रहे थे, तो अब देखिए, ये जो मैंने भी मल्टीप्लिकेशंस बताया, तो ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशंस। ये ब्रैकेट ब्रेक होगा तो इसका मतलब कि इसका इसमें मल्टीप्लाई करने पे जो रिजल्ट आएगा उसको हम लिखेंगे। तो माइनस और +5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा -5। मींस इसको आप लिख सकते हैं
-5 +10 और माइनस का मल्टीप्लाई जब +5 में होगा तो -5 आएगा। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा? आपको अभी अभी मैंने एडिशंस बताया, एडिशंस के रूल क्या होते हैं। तो है ये सब्सट्रैक्शन, लेकिन सब्सट्रैक्शंस को जब आप सॉल्व किए तो नीचे जो इसकी वैल्यू आएगी उसमें भी आपको प्लस ही करना है। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा? तो इसका रिजल्ट हमको ये ऐसे आएगा कि अब देखिए यहां पे प्लस है, यहां पे माइनस है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो प्लस और माइनस है तो पहले रिजल्ट वैल्यू प्लस हो जाएगा, जो कि अभी हमने एडिशन में पढ़ा था कि यदि प्लस और माइनस होता है तो जो नंबर बड़ा होता है उसको जो है कि हम पहले उसका साइन लिख देते हैं, फिर बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पे रिजल्ट +5 आएगा। क्योंकि यहां पे और कोई दूसरा साइन तो इंडिकेट कर नहीं रहा है, मल्टीप्लीकेशन कर नहीं रहा है, डिवीजन कर नहीं रहा है, माइनस करना है, लेकिन माइनस से जब हम ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे तो वो जो हमारा आएगा रिजल्ट जो आएगा यहाँ पे, ये जो स्टेप आएगा इसमें भी आपको प्लस ही करना रहेगा, तो यहाँ पे +5 आएगा इसका रिजल्ट। अब इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन आप समझें। मान लीजिए आपका है +10 और -5 को ऐड करना था। अब आप -10 में से -5 को ऐड करिए, क्या होगा? यहां पे देखिए क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू ये -10 तो -10 रहेगा ही, क्योंकि इसके सामने तो कोई साइन है नहीं, इसके सामने साइन है, तो माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट वैल्यू आपकी आ जाएगी +5। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे भी सेम वही कंडीशंस होगा जो आपने एडिशंस में पढ़ा है। ये दो नंबर है, एक माइनस है एक प्लस है, तो जिसका साइन बड़ा है, मतलब जिस साइन का नंबर बड़ा है रिजल्ट वैल्यू में वो साइन आएगी, और बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को माइनस कर देंगे तो ये -5 आ जाएगा। इसी तरीके से और भी एग्जांपल्स हैं, वो भी आप समझ लें। हटा दे रहे हैं यहां से। अब देखें थर्ड केस क्या है आपका। +10 में से +5 ऐड हुआ तो क्या रिजल्ट आया, माइनस में से -5 ऐड हुआ तो क्या रिजल्ट आया। अब हम इसको और भी तरीके से इसको कर सकते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए यहां पे -5 माइनस माइनस तो हो गया, -5 और +10 कर दीजिए। अब इसको ऐड करना होगा तो ये क्या आएगा रिजल्ट वैल्यू, यहाँ पे -5 हो जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई ब्रैकेट में हो जाएगा तो ये -10 आ जाएगा। अब क्या इसका सॉल्यूशंस होगा, अभी आपने एडिशंस में पढ़ा कि यदि दो नंबर हो और दोनों का साइन सेम हो तो नंबर ऐड हो जाता है और नंबर को ऐड कर दिया जाता है, रिजल्ट वैल्यू माइनस आएगा, इसका रिजल्ट वैल्यू माइनस आएगा और 5 और 10 मिल करके ये आपके ऐड हो जाएंगे तो ये 15 रिजल्ट आएगा। इसी तरीके से फोर्थ केस भी इसमें हो सकता है। फोर्थ केस क्या हो सकता है उसको समझें आप, जैसे कि +10 है हमारा और -5 है, -5 है, तो इस कंडीशंस में अब ये क्या हो जाएगा, ये तो +10 ही रहेगा और माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका +5 हो जाएगा। आप इसको यहाँ पे +10 भी लिख सकते हैं, तो ये आपका आंसर आ जाएगा +15, क्योंकि साइन सेम है तो वो तो रिजल्ट वैल्यू में सेम आएगा ही और नंबर ऐड हो जाएंगे। जो चीज आपने यहाँ किया साइन सेम है तो साइन माइनस का होगा, नंबर ऐड हो जाएंगे। ये थे सब्सट्रैक्शंस के कंडीशंस, ये होता है। अब भी आपको एक चीज मैं और समझाना चाह रहा हूं, इस तरीके से देखिए, जो मैंने आपको एडिशन और सब्सट्रैक्शंस की बेसिक चीजों को अलजेब्रा में बताया, मैंने उसको सब एक जगह लिख दिया ताकि आपको समझने में आसानी रहे। पैसे फिर से एक बार रिविजन कर लेते हैं कि यदि +5 और +10 ऐड होगा तो +15 आएगा, -5 और -10 ऐड होगा तो -15 आएगा,
-5 प्लस 10 ऐड होगा तो हमारा +5 रिजल्ट आएगा, और प्लस प्लस ऐड होगा +5 और -10 ऐड होगा तो -5 आएगा। सब्सट्रैक्शंस में क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्शंस में पहले साइन की वजह से जो नंबर ब्रैकेट में है उसका साइन चेंज हो जाएगा, फिर उसके बाद भी उसको भी हम प्लस ही करते हैं। सब्सट्रैक्शन में भी क्या करते हैं कि जो हमारा टर्म जो होता है, जिसमें जिस टर्म से जिस टर्म को माइनस करना होता है, जिस टर्म से जिस टर्म को माइनस करना होता है, माइनस करने वाले टर्म का पहले साइन हम चेंज कर देते हैं, फिर उसको भी प्लस ही कर देते हैं। सब्सट्रैक्शन में भी कहने का क्या सेंस है, जैसे यहाँ पे +5 है और -+10 है, तो हमने क्या किया कि पहले इस माइनस का मल्टीप्लाई ब्रैकेट में मैंने किया तो इसका साइन चेंज हो गया, और साइन चेंज करने के बाद जो फिर प्लस का जो रूल्स होता है उसी के थ्रू मैंने फिर इसको सॉल्व कर दिया। जैसे यहाँ पे प्लस माइनस वाला जो मैंने आपको बताया, देखिए +5 और -10 है तो इसकी रिजल्ट -5 आई है। वही केस यहाँ पे भी है, यहाँ पे +5 है -10 है, ये जो प्लस यहाँ साइन है यहाँ पे हिडन है, वो आपको दिख नहीं रहा है। सब्सट्रैक्शन में वो हिडन रहेगा, वो आपको दिखेगा नहीं, लेकिन सेंस उसका वही रहेगा। तो यहाँ पे रिजल्ट -5 आएगा। इसी प्रकार से नीचे भी मैंने जो आपको अभी समझाया, मैंने उस तरीके से ये बता दिया। ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो इसका साइन प्लस हो गया, और माइनस और प्लस मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस हो गया। मल्टीप्लीकेशंस का भी आप अभी मैंने आपको बताया ही कि क्या होता है। आप इसी तरीके से उसको भी आप समझ सकते हैं कि यदि +5 मल्टीप्लाई बाई -10 यदि होगा तो उसका रिजल्ट आपका आएगा। इसको आप ऊपर समझ लें, ताकि हमें फिर और कोई चीज आपको समझाना होगा तो हमको स्पेस चाहिए, जिसको मैं ऊपर आपको बता दे रहा हूं। यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशंस में बता दे रहा हूं। मल्टीप्लिकेशंस जो भी अभी मैंने बताया आपको, ये जो मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूं ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब एक्सरसाइज में क्वेश्चंस कराना होता है तो उस कंडीशंस में ये पूरी चीज डिटेल में आपको बताना संभव नहीं होता है, जिससे आपको थोड़ा सा समझने में कंफ्यूजन होता है। तो उस चीज को आप यहां से समझे रहेंगे तो आपको क्वेश्चंस करने में बहुत आसानी रहेगी। अब मल्टीप्लिकेशंस में देखिए क्या होता है। यदि मान लीजिए +5 का मल्टीप्लाई बाई हम -10 में करते हैं, तो मैंने अभी बताया ना कि प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट वैल्यू माइनस आएगी, तो -150 इसका आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से यदि हम +5 का मल्टीप्लाई बाई +10 में करेंगे तो ये ऑलरेडी ये तो आपका रिजल्ट आपका प्लस में रहेगा ही रहेगा। इसी तरीके से आप यदि -5 का मल्टीप्लाई बाई -10 में करेंगे तो इसका रिजल्ट आपका माइनस माइनस मल्टीप्लाई होता है तो भी प्लस हो जाता है, 150 हो जाता है। ये मल्टीप्लिकेशंस में देखिए क्या होता है, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, प्लस प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी रिजल्ट वैल्यू प्लस ही रहेगी, और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी रिजल्ट वैल्यू प्लस होती है। यहां पे यही 3 केस होते हैं मल्टीप्लिकेशंस में। एक चीज आपने देखा होगा कि कभी कभी एडिशंस जब हम टर्म वाइज करते हैं, जब पॉलिनोमियल्स का एडिशंस करते हैं, एक ऊपर टर्म लिखा होता है एक नीचे टर्म लिखा होता है, तो उस कंडीशंस में जब प्लस करना होता है तो उस कंडीशंस में साइन नहीं चेंज होता है, लेकिन जब माइनस करना होता है तो हम साइन चेंज कर देते हैं। अभी उसको एग्जांपल से मैं समझा रहा हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं, लेकिन उसके अंदर जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आप समझिए कि वहां पे क्या होता है। आपने देखा होगा कि जब पॉलिनोमियल्स, एक पॉलिनोमियल्स ऊपर लिखा होता है एक पॉलिनोमियल्स नीचे लिखा होता है, लिख दिया जाता है कि इसको सब्ट्रैक्ट करिए। तो सब्ट्रैक्शन के पहले आपने पढ़ा होगा पीछे क्लासेस में, आपको सर लोगों ने बताया होगा कि सब्ट्रैक्शंस करने के पहले नीचे वाले पॉलिनोमियल्स के जितने टर्म्स होते हैं उसके साइन को चेंज कर दिया जाता है। यदि वो प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा, यदि माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा। या डिवीजन में भी आपने किया होगा, डिवीजन में जब ऊपर वाले टर्म से जब हम नीचे वाले टर्म को माइनस करते हैं तो हमेशा नीचे वाले टर्म को माइनस करने के पहले हम बोलते हैं कि इसके साइन को, जो नीचे वाले टर्म उनके साइन को आप चेंज कर दीजिए। सब्ट्रैक्शन में वो साइन चेंज करने का सेंस क्या होता है, चूंकि वहां पे ब्रैकेट तो लगा नहीं होता है, तो हमेशा ये चीज आप समझ जाइए कि जिस टर्म से आप जिस टर्म को माइनस करने जा रहे हैं हमेशा उसका साइन उसका अपोजिट हो जाएगा, जो भी साइन रहेगा। कहने का मतलब यदि +5x² में से हम माइनस करने जा रहे हैं -3x² को, तो वो हमारा -3x² का साइन जो है वो अपोजिट हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि
आप जिस टर्म में से जो टर्म माइनस करने जाएंगे वो माइनस की वजह से, सब्सट्रैक्शन की वजह से दूसरे वाले टर्म का साइन चेंज हो जाएगा। इसको हमें लग रहा है कि एग्जांपल से आपको ये बात जल्दी समझ में आएगी जो मैं बताना चाह रहा हूं। फिलहाल आप ये समझिए कि जैसे इस साइन की वजह से, इस माइनस की वजह से, जैसे देखिए +5 में से आपको +10 को माइनस करना है, यहां पे +5 में से +5 से +10 को माइनस करना है। तो यहां पे हम कर क्या रहे हैं, हमको +5 से यदि +10 को माइनस करना है तो हम कर तो यही रहे हैं ना कि जो इसका साइन है, इसका साइन देखिए अपोजिट हो जा रहा है रिजल्ट में, क्योंकि ये माइनस की वजह से, सब्सट्रैक्शन की वजह से जिस टर्म को इस टर्म में से माइनस करना है तो उसका जो साइन है वो चेंज हो जा रहा है, वो बदल जा रहा है, क्योंकि जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये -10 आ जा रहा है। तो इसको बस आप ऐसे बेसिक समझा लीजिए कि यदि किसी टर्म में से कोई टर्म को जब आप माइनस करने जाएंगे तो हमेशा उसके साइन को आप चेंज करके ही उसको माइनस करेंगे। वो चीज यहां से आपको क्लियर हो जाएगी कि माइनस क्यों किया जाएगा, क्योंकि यहां पे वो चीज ब्रैकेट में आपको समझ में आ रही है कि इस वजह से इसका साइन चेंज आ रहा है। लेकिन जब हम डिविजन और एडिशन करते हैं या मल्टीप्लिकेशंस में प्लस या माइनस जहां भी हम करते हैं तो उस कंडीशंस में ब्रैकेट लगाना संभव नहीं रहता है, तो वहां पे हम कहते हैं कि आपको इसको इससे माइनस करना है तो इसकी साइन को चेंज कर दिया जाएगा। साइन चेंज करने का कॉन्सेप्ट यही होता है कि हमेशा जिस नंबर में से जिसको माइनस करना है वो माइनस साइन की वजह से जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो उसका साइन अपोजिट हो जाता है। अब हम चलते हैं थोड़े से पॉलिनोमियल्स के कुछ एडिशंस को देख लें, सब्सट्रैक्शंस को देख लें और डिवीजन को देख लें। अब देखें यहां पे जो भी मैंने आपको चीज को बताया, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट को बताया, मैं यहां से इस एग्जांपल से आपको भी समझा दूंगा, आपको पूरी चीज क्लियर हो जाएगी कि हमारे कहने का क्या मतलब है। जैसे मान लीजिए एक पॉलिनोमियल्स ये है, एक पॉलिनोमियल्स हमारा ये है, तो कहने का ये सेंस है कि जब आप आगे डिवीजन करेंगे या मल्टीप्लिकेशंस करेंगे तो हमेशा आपको प्लस माइनस ऊपर वाले टर्म में से नीचे वाले टर्म को माइनस करना पड़ेगा। ये चीजें हर समय आएंगी, हर टाइम ही आएंगी। तो यदि आप इसके कॉन्सेप्ट को अभी समझ लेंगे तो एडिशंस जहां पे डिवीजन करना होगा वहां पे भी आपको दिक्कत नहीं होगी, और जहां पे आपको जो है कि मल्टीप्लिकेशंस करने के बाद जो रिजल्ट आएंगे उसको प्लस करना होगा वहां पे भी दिक्कत नहीं आएगी। तो जैसे अब मान लीजिए इसको हमें इस टर्म से इस टर्म को ऐड करना है अलजेब्रा में, तो हम कैसे ऐड करेंगे? तो देखिए यदि इसको ऐड करना है तो कभी भी इस वाले टर्म, पूरे ऊपर वाले टर्म से नीचे वाले टर्म को ऐड करने के लिए यहां पे आपको साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये सिंपली ऐड हो जाएगा। बस इसको ऐड करते समय अभी जो मैंने एडिशंस के साइन वाली बात को बताया उस चीज को आपको ध्यान रखना है। जैसे आप मान लीजिए यहां से आप ऐड करना शुरू करते हैं तो पहले 5a और +4a को ऐड करिए। तो यहां के होता क्या है कि प्लस में एक चीज और समझ लें आप कि जो पहला टर्म, यदि कोई भी पॉजिटिव हमारा पॉलिनोमियल्स फर्स्ट टर्म में लिखा है या पहले टर्म में लिखा है तो वहां पे उसके साइन को लिखें या न लिखें, वो यदि पॉजिटिव है तो उसको लिखें या न लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यदि हमारा पॉलिनोमियल्स सेकेंड टर्म में या थर्ड टर्म में है तब उसके साइन को इंडिकेट करना बहुत जरूरी होता है। मींस पहले टर्म में यदि कोई पॉजिटिव पॉलिनोमियल्स लिखा हुआ है, यदि निगेटिव है तब तो वो पहले टर्म पे भी रहेगा तो निगेटिव साइन दिखाएंगे। निगेटिव यदि है और वो पहले टर्म पे है तब भी निगेटिव साइन दिखाएंगे। लेकिन हमारा कोई भी पॉलिनोमियल्स यदि पहले टर्म पे या सबसे पहले लिखा हुआ है तो उस कंडीशंस में यदि वो पॉजिटिव है तो हम प्लस साइन दिखाएं या ना दिखाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसीलिए यहाँ पे +5a और +4a के आगे साइन नहीं इंडिकेट किया है, बल्कि लास्ट उसके बाद वाले टर्म जो है उसमें आपके देखिए यहाँ पे यदि पॉजिटिव है तब भी इसका साइन दिखाया गया है और माइनस है तो इसका साइन दिखाया गया है। तो अब इसको हमको प्लस करना है तो हम क्या लिख सकते हैं, 5a और +4a मींस प्लस प्लस ऐड करना है तो हमारा रिजल्ट वैल्यू प्लस में आएगा, तो हम इसको लिखेंगे 9a। तो चूंकि ये पहला टर्म है तो चाहे हम प्लस लिखें या ना लिखें कोई बात नहीं है। अब देखिए अब सेकेंड टर्म को ऐड करना है, तो सेकेंड टर्म को ऐड करना है तो ये प्लस है ये माइनस है, ये साइन अपोजिट हो गया। तो हमने कहा था कि जब साइन अपोजिट हो जाएगा तो उस कंडीशंस में हम रिजल्ट वैल्यू में साइन वो लिखेंगे जिसका नंबर बड़ा होगा। तो यहाँ पे प्लस वाला नंबर जो है 8b, ये 3b से बड़ा है तो साइन हमारा प्लस का लगेगा, तो यहाँ पे ये प्लस हो गया। और बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को माइनस कर दिया जाता है, तो 8b में से 3b को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपका 5b आ जाएगा। अब इसी तरीके से यहां पे आप देखें
यहाँ पे क्या करना है, ये -3 है और -6 ही है। तो मैंने अभी आपको बताया था एडिशंस में अभी थोड़ी देर पहले कि यदि माइनस माइनस होता है तो उस कंडीशंस पे रिजल्ट वैल्यू जो होती है उसका साइन माइनस लिखते हैं और दोनों नंबर को हम ऐड कर देते हैं। तो 6C और 3C को माइनस कर देंगे तो ये यहाँ पे 9C आ जाएगा। ये प्लस में होता है, इसकी रिजल्ट वैल्यू इतनी आएगी। अब इसी क्वेश्चंस में यदि इस वाले टर्म से इस वाले टर्म को माइनस करना होता तो हम क्या करते हैं, आप इसी क्वेश्चंस में आप माइनस के भी कॉन्सेप्ट को समझ लें तो आपको चीज एकदम क्लियर हो जाएंगी। आइए, अब ये तो आपने प्लस समझा, अब इसमें माइनस होता तो क्या होता वो भी आप समझ लीजिए। प्लस करने पे ये रिजल्ट आएगा आपका, इसको हम एक साइड में लिख लेते हैं, 9A + 5B और -9C। तो जब हमको प्लस करना होगा तो हमें यहां नीचे कोई साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसको सब्सट्रैक्शन करना होगा तो क्या करेंगे वो आप देख लीजिए। यदि मान लीजिए अब इसी नंबर में से इसी नंबर को यदि माइनस करना है तब आप क्या करेंगे, अब आप देखें वही मैं जो आपको बात को समझाने की कोशिश कर रहा था। यहां पे अब आपको इस टर्म से इस टर्म को माइनस करना है, तो माइनस करने के पहले जो नीचे टर्म लिखे हैं, जो नीचे के पॉलिनोमियल से इसके जितने टर्म हैं सभी टर्म का साइन चेंज होगा, सभी टर्म का साइन चेंज होगा। क्यों चेंज होगा, ये 5A और 4A ब्रैकेट फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, ये 5 और 4A ब्रैकेट फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन यदि इसको माइनस करना होता ऐसे हमको +5A और -4A यदि हमको लिखा होता है यहाँ पे +4A, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम ऐसे ही तो लिखते हैं ना, +5A - 4A = A आ जाता है इसका रिजल्ट। आप समझ रहे हैं इस बात को, मैं ब्रैकेट में जो मैं कॉन्सेप्ट आपको मैं बताना चाह रहा था कि +5A में से यदि हमको 4A को माइनस करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इस 4A के साइन को चेंज करेंगे। तो हमेशा जिस नंबर से या जिस पॉलिनोमियल से जिस पॉलिनोमियल्स को माइनस करना है हमेशा उन सभी पॉलिनोमियल्स के साइन को चेंज किया जाएगा, इसलिए कि यदि ये ब्रैकेट फॉर्म में लिखा होता तो यहां पे देखिए साइन चेंज हो रहा है, ये ब्रैकेट फॉर्म पे नहीं लिखा हुआ है लेकिन उसके साइन को चेंज किया जाएगा माइनस करने के लिए। हमें जहां तक समझ में आ रहा है, मैं जो अपनी बातों को जो मैं कहना चाह रहा हूं शायद वो आप समझ गए कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको, कि जब भी माइनस किया जाएगा तो उसका साइन चेंज किया जाएगा। इसलिए चेंज किया जाएगा कि ये ब्रैकेट के फॉर्म में लिखा होता तो आप उसको इस तरीके से सॉल्व करते, हमेशा जो नंबर जिसको माइनस करना था उसके साइन को माइनस की वजह से उसका साइन चेंज हो जा रहा है, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लिखा हुआ है, ये ऐसे आपको माइनस करना है लेकिन हम उसके साइन को चेंज करेंगे, इसलिए कि यदि ब्रैकेट में सॉल्व करते तो हम उसको ऐसे सॉल्व करते हैं, साइन चेंज करके सॉल्व करते हैं। तो अब हम देखिए यहाँ पे ये +4 है, तो +4 है तो हम यहाँ पे साइन नहीं अपना चेंज करेंगे, हमेशा सॉल्यूशंस जब हम सॉल्व करेंगे तो ये मान के चलेंगे कि इसका साइन प्लस है तो इसका साइन यहाँ पे माइनस हो जाएगा, मतलब इस 4A का साइन माइनस हो जाएगा। यहाँ पे -3 भी है तो इसका साइन अब यहाँ पे प्लस कर देंगे हम, और यहाँ पे -6 है तो इसका साइन अब यहाँ पे हम प्लस कर देंगे। ये हम माइनस कर रहे हैं, ऊपर वाले टर्म से नीचे वाले टर्म को माइनस कर रहे हैं, तो हमने सबसे पहला काम क्या किया कि नीचे जो पॉलिनोमियल्स लिखा हुआ था मैंने सभी पॉलिनोमियल्स के साइन को मैंने चेंज कर दिया। ये +4 लिखा है, इसके सामने कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब इसके सामने प्लस साइन है, तो इसका साइन अब माइनस हो जाएगा। यहाँ पे -3B था तो -3B का साइन अब प्लस हो जाएगा, -6C था तो इसका साइन प्लस हो जाएगा। तो अब जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने में अब यहां इसके सामने जो साइन था हम उसको नहीं देखेंगे, हम इस साइन को देखेंगे, मतलब इस 4A के साइन को माइनस मानेंगे। तो अब क्या करेंगे, अब 5A में से -4A को माइनस करना है तो हमारा आंसर आ जाएगा A। 5A में से -4A जाएगा तो A आ जाएगा, हम उसको +A लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसा कि मैंने अपनी बताया कि कोई भी पॉजिटिव पॉलिनोमियल यदि फर्स्ट टर्म में है तो उसको आप साइन लिखें या ना लिखें उससे नहीं मतलब होता है, माइनस होगा तो लिखा जाएगा। सेकेंड में क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे +8B था और यहाँ पे +3B हो गया आपका,
तो ये हो जाएगा। अब देखिए तो +8b और +3b को ऐड करेंगे तो दोनों प्लस है, तो रिजल्ट वैल्यू आपकी प्लस आ जाएगी। अब ये पॉजिटिव है लेकिन सेकेंड टर्म में, इसलिए इसका साइन लिखा जा रहा है। तो 8 3b और ऐड कर देंगे तो आपका ये 11b हो जाएगा। इसी तरीके से आप नेक्स्ट में आएंगे तो यहाँ पे +6c है, यहाँ पे माइनस। अब ये 6c का साइन हम माइनस नहीं मानेंगे, इसका साइन हम प्लस मानेंगे। तो प्लस है, यहाँ पे -3c है। तो मैंने बताया था कि जब प्लस और माइनस 2 हो और दोनों को हमें सॉल्व करना हो तो उस कंडीशंस में क्या करते हैं कि अब यहाँ पे प्लस और माइनस है तो रिजल्ट वैल्यू हमारा प्लस आ जाएगा और हम बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को माइनस कर देंगे तो ये 3c आ जाएगा। मजे की बात यह है कि सब्सट्रैक्शंस में भी एडिशंस, मतलब सब्सट्रैक्शंस में भी साइन को चेंज करने के बाद आपको करना एडिशन ही होता है। एडिशंस तो होता ही है लेकिन सब्सट्रैक्शंस में भी जब आप साइन चेंज कर देते हैं तब भी आपको एडिशन ही करना होता है, क्योंकि आप देखिए एडिशन ही तो कर रहे हैं आप। 5a में से -4a आप जो सॉल्व कर रहे हैं, ये जो एडिशंस का कॉन्सेप्ट होता है उसी के थ्रू चलने पे तो हमारा ये रिजल्ट वैल्यू मिल रहा है हमको। तो सब्सट्रैक्शंस में भी जब साइन चेंज हो जाता है तो उसके बाद हमको एडिशन वाला ही काम करना होता है जो हम एडिशंस में करते हैं। तो ये आपका अब माइनस करने के बाद इसकी रिजल्ट वैल्यू जो है वो आपकी अब ये आ गई। तो जहां डिवीजन आपको करना होगा, जहां आपको डिवीजन करना होगा तो हमेशा डिवीजन में आपको ऊपर वाले टर्म में से नीचे वाले टर्म को माइनस करना होगा, जैसा कि आप अर्थमेटिक में भी करते थे। जब डिवीजन करते थे तो ऊपर वाले टर्म से नीचे वाले टर्म को माइनस करते आते थे। उसी तरीके से यहाँ पे डिवीजन में भी जब ऊपर वाले टर्म को आप नीचे वाले टर्म से माइनस करेंगे तो हमेशा उसके साइन को चेंज करके ही आप माइनस करेंगे डिवीजन में। मल्टीप्लीकेशंस में क्या होगा, मल्टीप्लीकेशंस में एडिशंस होगा। मल्टीप्लीकेशंस में जब आप मल्टीप्लाई करने के बाद उसके जो दो टर्म आएंगे, ऊपर वाला टर्म नीचे वाले टर्म जो भी रहेंगे, ऊपर वाले टर्म से हमेशा नीचे वाले टर्म को प्लस किया जाएगा। तो उस कंडीशन में जो प्लस वाला रूल्स है वो फॉलो किया जाएगा। और डिवीजन में माइनस साइन पहले हम चेंज कर लेंगे, पहले सब्सट्रैक्शंस के रूल को फॉलो करेंगे, उसके बाद फिर एडिशंस का रूल फॉलो करेंगे। तो ये मैंने आपको एडिशंस, मल्टीप्लीकेशंस, सब्सट्रैक्शंस के कॉन्सेप्ट को मैंने पूरी तरीके से आपको क्लियर कर दिया। अब हम जब एक्सरसाइज के क्वेश्चन शुरू करेंगे तो उसमें आपको डिवीजन और मल्टीप्लीकेशंस आएगा। डिवीजन मल्टीप्लीकेशंस को मैं क्वेश्चंस में ही आपको डिटेल में अच्छे से मैं समझाऊंगा और समझाने के बाद फिर आपको ये सब जितनी भी चीजें, बेसिक चीजें मैंने आपको जो बताया, ये हर चीज की वहां पे आवश्यकता पड़ेगी, ये हर कॉन्सेप्ट की वहां पे आपको जरूरत पड़ेगी। तो आप देखिएगा जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो डिवीजन और मल्टीप्लीकेशंस के जो मेथड को समझने के बाद आपको क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से आप करते चले जाएंगे, कहीं भी क्वेश्चंस को करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, इसको हम आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से स्टूडेंट्स आपने देखा, मैंने अलजेब्रा का जो बहुत बेसिक चीज होता है, जो आप पहले क्लासेस में जो आपने पढ़ा होगा, यदि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं किसी कारणवश उनसे बेसिक कॉन्सेप्ट छूट जाते हैं जिसकी वजह से उनको आगे क्वेश्चंस करने में बहुत सी दिक्कतें आती हैं, तो मैंने आपको एडिशन, सब्सट्रैक्शंस, मतलब बहुत ही नीचे लेवल पे जाके मैं आपको अपनी चीजों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको अब कोई कंफ्यूजन न रहे, अब कोई दिक्कत आपको न आवे आगे क्वेश्चंस करने में। तो मैंने आपको एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशंस और प्लस उसको कैसे हम ऐड करते हैं, कैसे माइनस करते हैं, माइनस किया जाता है तो साइन क्यों चेंज किया जाता है, ये पूरी बातों को मैंने डिटेल में समझाया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 5 से 10 मिनट में मैं मल्टीप्लीकेशंस, खैर डिविजन्स तो आपको आने वाले एक्सरसाइज में आपको करने ही करने हैं, जहां पे एल्गोरिथम प्रूफ करना है वहां पे आप एल्गोरिथम प्रूफ करने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें आपको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई के जो बेसिक जो रूल्स थे, जो पहले के रूल्स थे जो आपने पढ़ा है अभी तक, उस रूल से पहले आपको डिवीजन करना होगा। तो मैं जब पहला क्वेश्चन अपना डिवीजन का करूंगा तो वहां पे मैं आपको डिवीजन के पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूंगा, मतलब पहले ही क्वेश्चंस में मैं आपकी डिवीजन करने के हर उस बात को बता दूंगा जिससे कि आपको आगे कभी भी कोई यदि डिवीजन करना हो तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। प्लस उसी में डिवीजन एल्गोरिथम में ही जब हमको प्रूफ करना होगा एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में, उसी में मल्टीप्लीकेशंस भी करने को आएगा।
तो वहां पे मैं फिर मल्टीप्लीकेशंस के भी कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से आपको क्लियर कर दूंगा कि हमेशा अलजेब्रा के मल्टीप्लीकेशंस किए जाते हैं तो कैसे किए जाते हैं और किन किन चीजों का ध्यान रखा जाता है, और डिवीजन किए जाते हैं तो किन किन चीजों का ध्यान रखा जाता है। तो उसके बाद फिर क्या होगा कि फिर आपको क्वेश्चंस को करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, फिर बहुत ही आसानी से पॉलिनोमियल्स के पूरे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कर लेंगे। इस प्रकार से आज की वीडियो मैं यहीं पे क्लोज करता हूं, क्योंकि ये भी पूरी बात को समझाने में वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिवीजन मल्टीप्लिकेशंस के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को कराने के साथ साथ। तो आप हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि आपने अभी नहीं किया है, क्योंकि यदि आप कर देते हैं तो जैसे हम कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको डाल रहे हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। जब नोटिफिकेशन मिल जाएगा तो आप मेरी वीडियो को टाइम से आप देख पाएंगे और चैप्टर को समझ पाएंगे। आपके अगल बगल में यदि कोई स्टूडेंट्स क्लास 9th में है तो आप उसको ये वीडियो जरूर शेयर करें, और जो है कि उसका बेनिफिट आपके घर में भी यदि कोई बच्चा है तो आप खुद अपने भी उठाएं, और आपके जो जानकारी में जो लोग हैं क्लास 9th में यदि किसी के घर पे कोई स्टूडेंट से कोई बच्चा पढ़ रहा है तो आप उसको भी बेनिफिट उठाने के लिए आप इस वीडियो को शेयर करें। तो इस प्रकार से आज हम अपनी वीडियो को क्लोज करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें और इसका बेनिफिट उठाएं। तब तक के लिए बाय।